बाबा बड़ी कृपा करते थे, किसी पे तो जी चरण का आशीर्वाद देते थे। जी स्नान किया, जी मैंने नहीं हजारों लोगों ने देखा, जी पूरी मीडिया ने देखा और प्रशासन में हड़कंप मच गई है कि ये बाबा आए कहाँ से। जी बाबा सबको दिखाई दिए जी और बाबा स्नान करके 3 गोता लगाए। उसके बाद जो पुलिया है गंगा जी का, जी उस पुलिया के पास जाके अदृश्य हो गए। जी बच्चा हम चाहें तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जी अनेकों रूपों में मैं ही तो स्नान करता हूँ। जी हाँ बच्चा, मेरा स्नान हो गया। जी। आज मेरा पुनः सौभाग्य है कि पूज्य तपोनिष्ठ योग सम्राट ब्रह्म ऋषि प्रातः स्मरणीय देवराहा बाबा जी के उस समाधि स्थल पर, उस आश्रम पर आए हैं जहां पर लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित करते हुए, बदलते हुए देखा है। एक क्षण मात्र आशीर्वाद से ही पूज्य महाराज जी के जीवन लोगों का बदल जाता रहा। वही साधना, वही तपस्या बड़े सरकार महाराज जी चला रहे हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे बार बार मिलता है। आज मेरे जीवन का पुनः सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। कार्यक्रम भी है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे महाराज जी से, और साथ ही बहुत सारी वो बातें जो पूज्य देवराहा बाबा जी के साथ में, तपोनिष्ठ संत के साथ में आपका साथ रहा, सानिध्य रहा, उसके बारे में भी जानेंगे। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम जी। पहले तो महाराज जी, एक कार्यक्रम आने वाला 23 जून से, उसके बारे में, जिससे देश भर के, दुनिया भर के जो भक्तगण आना चाहें, शामिल होना चाहें, तो उनको भी सौभाग्य मिल सके। 23 जून से आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जी और 2 जुलाई को बाबा की पुण्यतिथि है। जी उससे पहले 9 दिन पहले हवन यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान होता है, जी वो भी साथ में शुरू हो जाएगा। जी बाबा ने 19 जून 1990 में महासमाधि लिया। वो योगिनी एकादशी तिथि के अनुसार हम लोग ये पुण्यतिथि मनाते हैं। ये प्रतिवर्ष होता है और बाबा की असीम कृपा सभी को, जितने हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उनको प्राप्त होता है। उसके बाद 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। उसमें पूरे विश्व में गुरु मूर्तियों की पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वचन लिया जाता है। उनके द्वारा जो वाणी है, संसार के बंधनों से और कष्टों से निवृत्ति के लिए गुरु वाणी का श्रवण करके, उसको धारण करके ज्ञान पूर्वक जगत के दुखों से निवृत्ति पाया जाता है। बाबा की असीम कृपा आशीर्वाद जी। एक पीढ़ी है पूज्य महाराज जी, जहाँ पर भी देश भर में जाते हैं, वो देवराहा बाबा जी की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे उनका सौभाग्य था कि चरण से आशीर्वाद मिला, कैसे यमुना जी पर चलते चलते पार हो जाया करते थे। जी बाबा बड़ी कृपा करते थे, किसी पे तो जी चरण का आशीर्वाद देते थे। जी भारत के बहुत से राजनेता, जी धर्म नेता, संत महात्मा, जी साधारण भक्त और प्रबुद्ध लोगों के ऊपर बाबा की बड़ी कृपा रही है। जी बाबा जिसके ऊपर चरण रख दिए हैं, उनका अहोभाग्य है, उनका जन्म धन्य है, क्योंकि बाबा जैसे ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने जिनके ऊपर चरण रख दिया है, उसके उद्धार में तो कोई संदेह नहीं है। जी ये अति कृपा है समाज में। बाबा को आज हमेशा से और आज भारत के ऋषि मुनियों की गणना में रखी गई है। उनके स्मरण मात्र से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। कई भक्तों को मैंने बताया कि जब कोई कष्ट हो तो बाबा को स्मरण करो। देवराहा बाबा की जय, देवराहा बाबा की जय। जी ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः, ये विषाक्षरी मंत्र है बाबा की। तो इससे अनंत भक्त लोग लाभ उठा रहे हैं और भविष्य में उठाते रहेंगे, क्योंकि ब्रह्म पुरुष कभी समाधिस्थ नहीं होते।
वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र है। ब्रह्म की अनुभूति कण कण में है। बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले बताया कि बच्चा जी मेरा बृहद स्वरूप होगा। जी। अरे मैं सर्वत्र सभी समय व्याप्त रहूंगा। मेरी स्मरण जहाँ भी जो भी करेगा तत्क्षण में उसको लाभ दूंगा, उसका सहयोग करूंगा और रक्षा करूंगा। तो बाबा की ये वाणी ब्रह्म वाणी है। इसका लाभ अनंत लोग उठा रहे हैं और जो सुन रहे हैं आप लोग भी उठा सकते हैं। जी गुरु कृपा जी। है। पूज्य महाराज जी, देवराव बाबा जी एक साथ में ऐसी चर्चा एक समय में 3-3 स्थानों पर दर्शन दे देते थे। कभी बताते प्रयागराज है, वृंदावन है, हिमालय की गोद में। ऐसी अद्भुत शक्ति कैसे हमारी नई पीढ़ियों को बताएं? ये यौगिक जी क्रियाएं हैं और ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर का सर्वव्यापकता का परिचय है ये। क्योंकि जो संत ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, हमने बताया आपको कि ब्रह्म कण कण में निवास करता है, सर्वत्र निवास करता है। जी जो ब्रह्म में लीन है अपने पंच तत्वों को कभी भी कहीं भी विलीन कर सकते हैं जी और कभी भी कहीं भी कितने भी रूप धारण करके प्रकट कर सकते हैं। जी तो ये सभी को प्राप्त नहीं होता। जी बाबा ने कई बार कई कई स्थान पे, मुझे याद है हरिद्वार कुंभ था, जी बाबा मचान पे उपदेश दे रहे हैं जी। और कुंभ का शाही स्नान अकेले घाट पे स्नान भी कर रहे हैं। ओहो, अरे तो ये न्यूज में आया कि जी हड़कंप मच गया पूरे कुंभ में कि प्रशासन प्रशासन हाँ पूरा तैनात था और एक साधु कुंभ स्नान से पहले कैसे आ गए। जी। तो जिन्होंने फोटो खींचा उन्होंने कहा तो देवराहा बाबा है। अरे उसी समय कुछ पत्रकार लोग देवराहा बाबा के मचान के पास, हम भी थे वहां पे, जी बाबा से वार्तालाप कर रहे थे। वो बार बार बोलते थे बाबा मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा बोले अरे बच्चा रुक जा, जी शायद यही लीला करना हो उनको। जी। तो उस समय मोबाइल फोन नहीं होता, नहीं थे आप। वायरलेस फोन लगी रहती थी मेला में, जो गाड़ी पुलिस की गाड़ी में बाबा जहाँ रहते थे वहां पे पुलिस की कैंप होती थी। तो वो लोग वायरलेस फोन करने के लिए गए कि हम लोग यहाँ बाबा के पास हैं जी और हम लोग को बाबा ने रोक लिया है, आज्ञा नहीं दे रहे हैं, जी तो हम लोग देर से आएंगे, तुम लोग कवर करो। जी और ये लोग वरिष्ठ पत्रकार थे। जी। जब इन्होंने वायरलेस फोन किया वहां, तो बोले कि देवराहा बाबा तो यहाँ घाट पे हैं। अरे उन्होंने स्नान किया, जी मैंने नहीं हजारों लोगों ने देखा, जी पूरी मीडिया ने देखा और प्रशासन में हड़कंप मच गई है कि ये बाबा आए कहाँ से। जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। जी उन्होंने बोला कि ऐसा ही हुआ है, बाबा सबको दिखाई दिए जी और बाबा स्नान करके 3 गोता लगाए। उसके बाद जो पुलिया है गंगा जी का, जी उस पुलिया के पास जाके अदृश्य हो गए। जी। तो उन लोगों ने कहा भाई मैं बाबा के सामने, मचान के सामने हूँ, जी मेरी उनसे वार्तालाप चल रही थी, मैं तुम्हें सिर्फ कॉल करने के लिए आया था, अभी भी बाबा यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। जी तो वही पत्रकार लोग आए और बाबा से पूछे बाबा क्या आप हर की पौड़ी पे गए थे, जी आपने कुंभ स्नान कर लिया। जी। बाबा हंस के बोले अरे बच्चा, सारा कुंभ मेरे में समाया है। और बच्चा योगियों की लीला है। जी बच्चा हम चाहें तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जी अनेकों रूपों में मैं ही तो स्नान करता हूँ। हाँ बच्चा मेरा स्नान हो गया, जी अब आज्ञा है बच्चा तुम लोग जाओ स्नान करो और मेला का समाचार छापो। जी। तो दूसरे दिन कुंभ मेला में मुख्य समाचार यही था कि देवराहा बाबा ने एक समय में जी 2 स्थान पे दर्शन और
कुंभ का पहला स्नान देवराहा बाबा ने जी लाखों लोगों के समक्ष किया। जी जी तो सिद्ध महापुरुषों की जो लीलाएं होती हैं जी ये ब्रह्म स्वरूप होते हैं। जी ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्म स्वरूपस्य सर्वदा। जी तो ईश्वर के स्वरूप होते हैं ये सभी भूत अर्थात सभी प्राणियों में इनका निवास होता है जी और ये एक समय में अनेक रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। जी गुरु कृपा जी आशीर्वाद। बच्चा कहकर बड़े सहज से सरलता से सभी को आशीर्वाद देते जी। और देश की दुनिया के दिग्गज से दिग्गज लोग आते थे, लेकिन बस बच्चा कहकर ही। तो ये महाराज जी की एक सहजता सरलता सभी में दिखाई देती थी। देखिए देवराहा बाबा सबको बच्चा कहते थे। जी जगत गुरु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, जी हम उनके सेवा में सन 78 से रहे। जी बाबा हम लोगों को कभी कभी बालक, बलकवा, जी बच्चा, जी कुकुर, कुकुर मतलब कुत्ता, कुत्ता, जी लोढ़ा, जी लोढ़ा मतलब कभी लेटे हुए हैं, हाँ, लोढ़ा जो सिलबट्टे पे चलाई जी, जाती है, जिसे पत्थर पे घिसते हैं, चटनी जी। बनाते हैं, उसको लोढ़ा बोला जाता है इधर जी। पूरब के भाषा में। जी कभी लेटे हुए हैं, बाबा ने आवाज दिया तो जी सरकार, तो आवाज से पहचान लेते थे लेटा हुआ है, जी तो बोलते थे अरे लोढ़ा जल्दी आओ। जी तो हमने देखा कि बाबा इंदिरा गांधी को भी जी बच्ची कह के बुलाते थे हाँ हाँ, और जितने भी लोग संत महात्मा बड़े छोटे सभी आते, सबको बच्चा कह के। जी अधिकतर माताओं को माता कह के, देवी कह के भी बुलाते थे। जी अरे देवी, ये बाबा की वाणी थी। जी तो कई माताएं बाबा से बोलती थी बाबा मुझे आप देवी मत बोलिए, मैं तो आपकी बच्ची हूँ। हाँ बच्चा, तू मेरी बच्ची है। जी तो इस प्रकार से बाबा सभी को बच्चा, अर्थात बच्चा कौन बोलता है, दादा बोलते हैं, परदादा बोलते हैं। जी तो बाबा उस अवस्था के संत हैं जी कि हर कोई उनको अपने सामने बच्चा दिखता है। जी उनका वात्सल्य होता है, उनके अंदर भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए वात्सल्य था। जी वो वात्सल्य के कारण बच्चा बोलना, देवी बोलना, माता बोलना, ये सब वात्सल्य के प्रतीक हैं। और बाबा हमेशा अपने भक्तों को जो भी दर्शन करने आते थे, बाबा बोलते थे जा बच्चा, मेरा दया है, आशीर्वाद है। तो बाबा दया के स्वरूप थे, दया के स्वरूप हैं वो। जिनके अंदर दया बसता है, करुणा बसता है, उनके लिए सभी बच्चे हैं, सभी बालक स्वरूप हैं, बच्चे स्वरूप हैं। तो बाबा इसलिए सभी को बच्चा बोलते थे कि उनका स्नेह, उनका प्रेम उन तक आसानी से पहुंच जाए, जी भक्तों पे आसानी से प्राप्त हो जाए उन्हें। गुरु कृपा है। जी अंत में बस एक नई पीढ़ी के लिए वो संदेश, मार्गदर्शन, क्योंकि समाधि स्थल से यहाँ से संदेश जाएगा, वो बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाला होगा, हम सबका सौभाग्य होगा। इस जगत में हर जीव जन्म लेता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये संसार का कर्म चक्र है। ये सदियों से, जब से सृष्टि हुआ है तब से लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है और चलता रहेगा। समय बदलता है। एक समय था जो मनुष्य बैलगाड़ी पे चलते थे, उसी में अपनी बहुत साख, बहुत सम्मान समझते थे। कोई घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, वो और भी सम्मानित माने जाते थे। अब घोड़ा गाड़ी भी खत्म हो गया, बैलगाड़ी भी खत्म हो गया, गाड़ी गाड़ी बढ़ते 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 अब कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बन गई। तो समय परिवर्तनशील है।
और समय हमेशा बुद्धिमान जीवों को उत्पन्न करता है। जगत में हमेशा खोज रही है और खोज ही कारण है उन्नति का। आज के समय में हमारे जो खोजी लोग, विज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, खोज करके सभी मनुष्य को इतना ऊपर उठा दिए हैं, जो भविष्य में कभी हम लोग सोचते थे कि दूरभाष से बात हो, लोग यहाँ से बैठ के वहाँ कैसे बात कर लेते हैं। कथाओं में सुनते थे कि पहले योगी लोग ऐसे बात कर लेते थे, दिव्य दृष्टि होती थी। ये सब चीजें विज्ञान के माध्यम से सहज हो गई। विज्ञान ने बहुत उन्नति किया, उन्नति दिया, लेकिन विज्ञान ने कुछ कमी भी कर दिया है। क्या? क्योंकि आपसी जो स्नेह और प्रेम है उसमें कमी आ गई है। हर चीज को मनुष्य अब सिर्फ भौतिकवाद से देखना चाहता है। मनुष्य को भौतिकवाद जीवन जीना चाहिए, भौतिक में रहना चाहिए, परंतु उनका जो शुरुआत है वो भौतिक से नहीं है, शुरुआत तो अध्यात्म से है। अध्यात्म हमारा मूल है। उस मूल को हम न त्यागे तो हमारा जीवन सुखी, खुशी और आनंद से भरपूर रहेगा। वो अध्यात्म का संकेत हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, ये सब हमारे स्रोत हैं अध्यात्म के। गुरुजन हैं, गोविंद हैं, ये हमारे मार्गदर्शक और हमारे आश्रयदाता हैं। जब हम कितना भी थक जाएं, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार की दुख और थकान होता है मनुष्य को। इन तीनों में कोई भी थकान हो, जैसे ही आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, आपको परम सुख और शांति मिलता है। गुरुजनों के शरण में जाते हैं, आपको संदेह दूर करके और परम शांति प्रदान करते हैं। माता पिता के शरण में जाते हैं, तुरंत वो आपको पीठ पे हाथ रख के बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं है, हम हैं ना। तो ये हमारे आध्यात्मिक स्रोत हैं। हमारे समाज में माता पिता की सदैव पूजा हुई है, गुरुजनों की सदैव पूजा हुई है। भगवान हमेशा पूजनीय है और रहेंगे। इन मार्ग को हम न त्यागें, इनको हम कमजोर न करें, इनको हम कभी भी ध्येय दृष्टि से ना देखें, पूजनीय दृष्टि से देखें, सम्मान दृष्टि से देखें, आदर भाव से इनका हमेशा प्रेम भाव से इनका स्वागत करें। उनको इतना ही चाहिए, इतने में ही खुश रहते हैं। माता पिता हो, गुरुजन हो, भगवान हो, इतने से प्रसन्न रहते हैं। इतना हमें करना ही चाहिए। आज के युवा वर्ग को ये सूचना है कि हमें कभी भी इनका परित्याग नहीं करना है। अपने पहचान, अपना स्वरूप इनसे है, अध्यात्म से, हमारे माता पिता गुरु गोविंद से है, ना कि भौतिक से है। भौतिक तो हमारा एक मार्ग है, आवश्यकता है, और ये आवश्यकता कभी पूरा नहीं होता। आज एक चीज है, कल बाजार में उससे भी अच्छी चीज आती है, फिर उसी को खरीदना चाहते हैं, उसी को लेना चाहते हैं। लेकिन माता पिता तो एक ही रहते हैं, उनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो सदैव एक रहने वाले हैं, उनमें एकाग्रता की बहुत जरूरत है। और आज के युवा पीढ़ी को चाहिए कि अपने कर्म को महत्ता दें, कर्म को श्रेष्ठ माने। इससे उनका जीवन सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा
और वो धैर्यवान बनेंगे और अपने कार्य में सदैव आगे रहेंगे। गुरु कृपा आशीर्वाद है। राधे राधे। श्रेष्ठ के लिए पूज्य बड़े सर हम सबको निर्देश दिया है, नई पीढ़ी को निर्देश दिया है कि हम श्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़ें, अपने माता पिता को देवता मानकर हम सब पूजन करें। क्योंकि अगर हम अपने माता पिता को देवता मानेंगे तो वृद्धाश्रम जैसे बहुत तेजी से खुलते जा रहे हैं वो नहीं खुलेंगे। जिस देश में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ पर बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई, उस देश में अगर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक एक शब्द बड़े सरकार के ब्रह्म शब्द हैं, हम सब अंगीकार करेंगे, हम सब स्वीकार करेंगे तो निश्चित भारत विश्व गुरु होगा और पूज्य तपोनिष्ठ योग सम्राट देवराहा बाबा जी की वो बाड़ी सारी सिद्ध होगी जो भारत को विश्व गुरु बनाती है। पूज्य महाराज जी से कई बार वार्ता हुई, लेकिन हरिद्वार की वो वार्ता जिसमें पूज्य महाराज जी ने बड़े तपोनिष्ठ देवराहा बाबा जी को अपनी आंखों से एक साथ 2 स्थानों पर दर्शन देते हुए दिया, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो साक्षात्कार हो रहा है। ये अमृत वर्षा है, ये आशीर्वाद है। बड़े सरकार के चरणों में पुनः बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। गुरु कृपा से खूब बाबा का आशीर्वाद। ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दर्शन हम लोग